दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन पाठ सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे अधीनस्थ सेवा आयोग पेट परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों सबसे पहले हम राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 30वें वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो उत्तर है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले, मराठी उपन्यासकार, कवि एवं आलोचक को। तो देखिए, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 30वें वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 के लिए शरण कुमार लिम्बाले को चुना गया है, जो कि मराठी उपन्यासकार, कवि और आलोचक हैं। दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। किस उपन्यास के लिए? तो ये है सनातन, एक मराठी उपन्यास है, उसके लिए शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। अगला है दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो कि शरद पगारे को दिया गया है। दोस्तों वह उपन्यास जिसके लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है वो है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। दोस्तों पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के कारण शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण 2020 के लिए चुनी जाने वाली गायिका कौन है? तो ये हैं आशा भोसले। और 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल पुरुष का अवार्ड किसने जीता है? तो ये है दोस्तों इरफान खान ने जीता है, जो कि मरणोपरांत इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला है दोस्तों 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल महिला का अवार्ड किसने जीता है? तो तापसी पन्नू ने थप्पड़ फिल्म के लिए। और 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है थप्पड़। और 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को दिया गया है और इनकी फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कब की गई है? 22 मार्च 2021 को। दोस्तों 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य यानी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ये सिक्किम को मिला है। दोस्तों देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मरक्कर अराबिद निंते सिंघम, जो कि मलयालम की फिल्म है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म महर्षि, जो कि तेलुगु की है। सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म आनंदी गोपाल को दिया गया है, मराठी में है। और राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड ताजमहल मराठी के जो है फिल्म को दिया गया है। दोस्तों किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड किसको मिला है? तो ये है हेलन फिल्म, जो कि मलयालम की है और इसके निर्देशक मुथुकुट्टी जेवियर हैं। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कस्तूरी हिंदी फिल्म को, जिसके निर्देशक विनोद कांबले हैं। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक या पार्श्व गायक का पुरुष श्रेणी का पुरस्कार बी प्राक को मिला है, जो कि केसरी फिल्म में तेरी मिट्टी गाने के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष और मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा फिल्मों के लिए दिया गया है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हिंदी लेखक रणेंद्र को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है।
दोस्तों रणेंद्र द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें देखिए, गूंगी रुलाई का कोरस, ग्लोबल गांव के देवता, ये रणेंद्र द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित वार्षिक अवार्ड क्या है? ये है गांधी शांति पुरस्कार। और प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार 2019 के विजेता कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों स्वर्गीय कबूस बिन सैद अल सैद, जो कि ओमान के भूतपूर्व सुल्तान रहे हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो ये हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के हैं और गांधी शांति पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2020 में भारत चीन संघर्ष में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के अनुसार के दौरान गलवान घाटी में शहीद होने वाले सैन्य अधिकारी जिन्हें युद्धकाल के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, ये हैं कर्नल बी संतोष बाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म पुरस्कारों से देखिए 25 जनवरी 2021 को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए घोषित पद्म पुरस्कारों की संख्या कुल कितनी है? तो दोस्तों ये पद्म पुरस्कार कुल 119 हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री दिए गए। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 119 में कुल 29 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है 25 जनवरी 2021 को घोषित वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण से सम्मानित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं शिंजो अबे, सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 से 24 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। और यहाँ पर देखिए 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी है? इनटू द डार्कनेस। ये द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। दोस्तों 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है ताइवान की निर्देशिका चेन नियन को उनकी फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अगला है दोस्तों देखिए 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हैं सू चियान लियू ने फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। और 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार जोफिया स्टाफिज पोलैंड को मिला है उनकी फिल्म आई नेवर क्राई में। अगला प्रश्न है देखिए 21वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमीन नाइफे को ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया है 200 मीटर्स फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों फरवरी 2021 में स्कॉच वर्ष का मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये हैं YS जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2021 का स्कॉच वर्ष का मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हरियाणा को। अगला है VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो मानसा वाराणसी। ये मानसा वाराणसी तेलंगाना की हैं, इन्होंने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। अगला है दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए ल्यूकोस्किन नामक औषधि के विकास में योगदान के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हेमंत कुमार पांडे को। दोस्तों
देखिए 26 से 30 दिसंबर 2020 के मध्य ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह 2020 में प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया किसको? तो पंडित सतीश व्यास को, जो कि संतूर वादक हैं। इनको 2020 का तानसेन समारोह सम्मान दिया गया है। तानसेन समारोह के दौरान राजा मानसिंह तोमर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अभिनव कला परिषद भोपाल को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 दिसंबर 2020 को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2020 को युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे मिला? डॉक्टर कैरोलिना अराउजो ब्राजील को। और 7 दिसंबर 2020 को राजकमल झा को उनकी किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? द सिटी एंड द सी एक उपन्यास है जिसके लेखक राजकमल झा हैं, और इस पुस्तक के लिए उनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन पिकाक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सेल को, यानी भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को 2020 का गोल्डन पिकाक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए 11 से 12 नवंबर 2020 के मध्य दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के वितरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो दोस्तों देखिए 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में तमिलनाडु को प्रथम श्रेणी या सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पर राजस्थान रहा है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में मलयालम लेखक एस हरीश को उनके उपन्यास मास्टेचू के लिए प्रदत्त कौन सा पुरस्कार दिया गया है? द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 मुस्टैच के लिए जो है मलयालम लेखक एस हरीश को मिला है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक पाल जाचरिया को केरल सरकार के किस सर्वोच्च साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये था 28वां एजुथाचन पुरस्कारम 2020। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में पृथ्वी विकास मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के तहत लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर अशोक शाहनी को। अगला है दोस्तों, जुलाई 2020 में USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन, जो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, और जिम ताइकलेट लॉकहीड मार्टिन के CEO और अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, 29 जून 2020 को आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन, डॉक्टर C रंगराजन को, RBI के पूर्व गवर्नर, इनको आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। और 29 नवंबर 2019 को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाने की घोषणा किसे की गई है? तो A नंबूदरी। दोस्तों अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को, जो कि प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं, इनको 55वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं प्रमुख पद्म पुरस्कारों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और इस वर्ष राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। दोस्तों पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं, 10 विदेशी व्यक्ति, NRI, PIO और OCI श्रेणी के 16 मरणोपरांत व्यक्ति और 1 ट्रांसजेंडर व्यक्ति पुरस्कार विजेता शामिल हैं।
देखिए, यहाँ पर देखिए पद्म विभूषण में जो सम्मानित लोग हैं 7 लोग हैं। शिंजो आबे, लोक मामले जापान। एसपी बालसुब्रमण्यम जो है कला, ये एसपी बालसुब्रमण्यम दोस्तों ये गायक रहे हैं, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है तमिलनाडु के। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन से हैं, कर्नाटक के। नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, जो कि यूएसए के हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान आध्यात्मिकता, ये दिल्ली के हैं। और बीबी लाल अन्य आर्कियोलॉजी दोस्तों, ये दिल्ली के हैं। और सुदर्शन साहू कला में, इनका उड़ीसा से पद्म विभूषण के लिए इनको सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित जो व्यक्ति हैं दोस्तों, इसमें 10 लोग हैं। कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा, ये कला से हैं, केरल की हैं। तरुण गोगोई आप जानते हैं, ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंद्रशेखर काम्बरा साहित्य और शिक्षा में। सुमित्रा महाजन लोक मामले। नृपेंद्र मिश्रा लोक सेवा। और रामविलास पासवान मरणोपरांत लोक मामले में। केशुभाई पटेल को मरणोपरांत लोक मामले में। कल्बे सादिक को मरणोपरांत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। और रजनीकांत देवीदास श्राफ को व्यापार और उद्योग में। तथा तारलोचन सिंह को लोक मामले में मिला है, और तारलोचन सिंह हरियाणा के हैं। दोस्तों पद्मश्री पुरस्कारों में, या पद्मश्री जो पुरस्कार हैं वो 102 लोगों को मिले हैं। उसमें महत्वपूर्ण देखिए, उत्तर प्रदेश से गुलफाम अहमद कला से हैं। इसके अलावा पी अनीता खेल से। देखिए यहाँ पर मौमा दास को खेल से मिला है। इसके अलावा शांति देवी उड़ीसा की कार्यकर्ता हैं। देखिए दोस्तों, बायन डिबिया ये कला से हैं और उड़ीसा की रहने वाली हैं। और पद्मश्री में अंशु जाम सेनप्पा जो कि खेल से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण में देखिए, अशोक कुमार साहू को मेडिसिन में मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। और देखिए अर्जुन सिंह शेखावत साहित्य और शिक्षा में, ये राजस्थान से हैं। राम यत्न शुक्ला जो कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। चंद्रशेखर सिंह ये कृषि, उत्तर प्रदेश से। और सुधा हरिनारायण सिंह खेलों में इनको मिला है, उत्तर प्रदेश से हैं। और मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत जो कि साहित्य और शिक्षा में मिला है। KY वेंकटेश इनको खेल में मिला है। और उषा यादव को साहित्य और शिक्षा में, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संबंध में। तो वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को, जो कि क्रिकेट से हैं। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स जो ऊंची कूद से हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। विनेश फोगाट कुश्ती। और रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। इनको 29 अगस्त 2020 को प्रदान किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 ये जीवन पर्यंत श्रेणी के लिए धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी में, पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स में, शिव सिंह को मुक्केबाजी में, और रमेश पठानिया को हॉकी में, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर को पैरा पावर लिफ्टिंग में, नरेश कुमार को टेनिस श्रेणी में, ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती में। और नियमित श्रेणी में दोस्तों ज्यूड फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी, योगेश मालवी मल्लखंभ, और जसपाल राणा को निशानेबाजी, और कुलदीप कुमार हांडे को वुशु, तथा गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। अर्जुन पुरस्कारों में देखिए, अतनु दास को तीरंदाजी, दुती चंद एथलेटिक्स, और SSR जो है रड़की रेड्डी इनको बैडमिंटन में। दोस्तों दीप्ति शर्मा ये महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। इसके अलावा आकाशदीप सिंह हॉकी, दीपिका को हॉकी, दीपक कबड्डी। और दोस्तों मनु भाकर को निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे मिला है देखिए। इसके अलावा सौरभ चौधरी को निशानेबाजी में, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस में। और देखिए राहुल अवारे कुश्ती, सुयश नारायण जाधव पैरा तैराकी, और संदीप को पैरा एथलेटिक्स, और मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में मिला है। दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार 15 लोगों को मिला है। इसमें जो महत्वपूर्ण है देखिए, इसमें कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स से हैं, रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स से, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन से, और देखिए मंजीत सिंह नौकायन से संबंधित हैं, और नंदन पीबल टेनिस, और नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती से संबंधित हैं। ये देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों MAKA ट्रॉफी जो है, MAKA मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को मिला है।
और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों में नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण लक्ष्य इंस्टीट्यूट और दूसरा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को मिला है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन ओएनजीसी लिमिटेड को और खिलाड़ियों के रोजगार और खेल कल्याण के उपायों में एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड तथा दोस्तों विकास के लिए खेल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट को प्रदान किया गया है। अब आइए राष्ट्रीय पुरस्कारों के बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को। 16 जून 2021 को यूएनसीसीडी द्वारा राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को सम्मानित किया गया है कि इस पुरस्कार से लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से। 11 जून 2021 को घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार कौन है? ये हैं मेघा राजगोपालन। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार 2021 में लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को। और अगला है कि 8 जून 2021 को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जिम्बाब्वे की उपन्यासकार, नाटककार और फिल्म निर्माता सिस्सी डांगारेग्बा को। अगला है दोस्तों 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये इम्पॉर्टेंट है। 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए। अगला पुरस्कार टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 की विजेता डॉक्टर जेन गुडाल यूके के। 16 मई 2021 को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है। 2020 मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की हैं। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2021 को प्रदत्त ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ नोमैडलैंड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस को द फिल्म द फादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड को फिल्म नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 14 मार्च 2021 को इसका आयोजन, ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया। और 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड बिली इलिश की है। एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर टेलर स्विफ्ट की है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ को दिया गया। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मेगन थी स्टैलियन को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा प्रदत्त पुरस्कार FIAF पुरस्कार 2021 से सम्मानित पहले भारतीय कौन हैं? अमिताभ बच्चन। और अगला प्रश्न है रोम स्थित खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदत्त एवं थाईलैंड द्वारा प्रायोजित राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 का विजेता संस्थान कौन है? तो ये है ICAR यानी भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल को राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 का सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इम्पॉर्टेंट है सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। अगला प्रश्न है 78वें ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड में घोषित सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर यानी ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? नोमैडलैंड ने। अगला है कनाडा स्थित हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा वर्ष 2020 के लिए जिस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से प्रदान किया गया है वो कौन है? तो दोस्तों UNEP का 2020 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार विद्युत मोहन को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2020 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से अन्य 2 देशों के नेताओं को भी सम्मानित किया गया है, जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हैं।
अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और निवेश सम्मेलन अंकटाड द्वारा संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये इन्वेस्ट इंडिया, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। अगला प्रश्न है यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा, किसके नाम पर? शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 21 नवंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन के वातायन यूके संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया है, किस अवार्ड से? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगला प्रश्न है 19 नवंबर 2021 को डगलस स्टुअर्ट वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और डगलस स्टुअर्ट को यह उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 13 नवंबर 2020 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश के सादत रहमान को। और अगला है 28 अक्टूबर 2020 को एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? पैरासाइट, जिसके निर्देशक बांग जून होन दक्षिण कोरिया को दिया गया है। अगला प्रश्न है 27 अक्टूबर 2020 को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित भारतीय संगठन कौन है? तो ये हैं ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE। इनको यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है, किसको? तो देखिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इजराइल के गणितज्ञ डॉक्टर साई एब्रा को। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलम इजराइल के गणितज्ञ डॉक्टर साई एब्रा को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में UNDP द्वारा SDG विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को। और 25 अगस्त 2020 को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 किसको प्रदान किया गया है? जापान के हिरोकी मात्सुहाशी और ताकुरुमा मियाकी को। अब आइए देखते हैं दोस्तों वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारों के बारे में, क्योंकि हर परीक्षा में नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक आध प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों अक्टूबर 2020 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को पॉल R मिलग्राम और रॉबर्ट C विल्सन को दिया गया है। ये है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ऑक्शन थियरी यानी नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए इन दोनों अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार, ये नोबेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए। अगला दोस्तों साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, तो ये दोस्तों वर्ष 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लक को दिया गया है और उन्हें यह सम्मान उनकी सुस्पष्ट कवित्वपूर्ण वाणी जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है उसके लिए प्रदत्त किया गया है। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला लेखिका हैं लुईस ग्लक। दोस्तों सबसे प्रशंसित संग्रहों में लुईस ग्लक की द वाइल्ड आइरिस जो 1992 में प्रकाशित हुआ था, द ट्रायम्फ ऑफ एचलीज है उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। साहित्य के नोबेल के बाद देखिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? दोस्तों दो महिला वैज्ञानिक इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना को
जो है ये यूएसए की रहने वाली हैं। इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों को मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए एक पद्धति के विकास के लिए। दोस्तों दोनों महिला वैज्ञानिकों ने जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण CRISPR Cas9 नामक जेनेटिक सीजर्स को विकसित किया है। रसायन के बाद देखते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को रोजर पेनरोज जो कि यूके के हैं, रेनहार्ड गैंजेल यूएसए के और एंड्रिया गेज यूएसए की हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। दोस्तों घोषित किए गए 3 वैज्ञानिकों में आधी पुरस्कार राशि रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण के आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ाव की खोज के लिए, जबकि शेष पुरस्कार राशि संयुक्त रूप से रेनहार्ड गैंजेल और एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए दिया गया है। अब आइए देखते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों हार्वे जे एल्टर यूएसए को, माइकल ह्यूटन यूनाइटेड किंगडम को और चार्ल्स एम राइस यूएसए को प्रदान किया गया है। और इस वर्ष का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दोस्तों हेपेटाइटिस सी जो है एक वायरस है उसकी खोज के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।